स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व क्षय दिवस पर की गई कार्यशाला, लोगों में लाई गई जागरूकता। आगामी दिनों में होने वाले पर्व होली को लेकर दी जा रही शांति समिति की बैठकें। बहुचर्चित खुड़बुड़ा हत्याकांड में पुलिस प्रशासन द्वारा गुत्थी को सुलझाने हेतु सोनकर समाज ने किया टीम का सम्मान। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में भी 144 धारा लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। अब खबरें विस्तार से। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिले में भी धारा 144 जारी कर दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। जो कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए किसी भी प्रकार का भीड़ भाड़ ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी 144 लागू किया गया है। ये जो 144 है ये 10 अप्रैल तक अभी लागू होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसको आगे आगामी तिथि तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से किसी भी प्रकार की असेंबली को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा होली को जो त्यौहार है उसमें भी सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। जिले में अभी जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आवश्यक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और आवश्यक जो ऑक्सीजन बेड्स है उसकी तैयारी कर ली है। हमारी पूरी तैयारी है, परंतु मुख्य चैलेंज यही है कि जो मृत्यु हो रही है उसको कम करना। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स को रेगुलर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसके साथ ही लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि सही समय पे अस्पताल पहुंचे। जो मृत्यु का मुख्य रूप से कारण आ रहा है वो यही है कि लोग सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंच रहे। तो सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि सही समय पे इलाज हेतु जिला अस्पताल या फिर अन्य प्राइवेट अस्पताल में अप्रोच करें जहाँ पे उनको सहूलियत है उसके साथ। दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं। दुर्ग जिले में हुआ कोरोना का महाविस्फोट। दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना के बचाव के लिए जिले में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के जिस क्षेत्र से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया, कोरोना से बचने के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर भूरे ने यही बताया कि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है ताकि मरीजों की पहचान जल्दी की जा सके। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्तमान में वैक्सीनेशन चल रहा है जिसमें 45 ईयर से ऊपर कोमॉर्बिड और एबव 60 ईयर्स को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग सेंटर भी बढ़ाए हैं। वर्तमान में हमारे पास 104 वैक्सीनेटर्स काम कर रहे हैं। इसको हम लोग स्पेशली ओल्ड एज वालों को और कोमॉर्बिड वालों को करने का प्रायोरिटी में कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सेक्टर 1 में बिल्कुल बंद था तो वहाँ पर भी हमारे करीब सेक्टर एरिया के जो हैं 40,000 के लोग जो हैं इस उम्र में आते हैं जो रिटायरमेंट से हैं, तो उनको करने के लिए मैक्सिमम 2000 का टारगेट सेक्टर 9 को दिया गया है। तो उसके लिए अलग से वैक्सीनेटर लगा करके उनको करने का हिदायत दिया है। तो सेंटर बढ़ाएंगे उसमें और वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा, सिवियरिटी है या उन लोगों को हो रहा है डेथ, तो वो उसमें कम किया जा सकता है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं है तब तक मास्क ही एक वैक्सीनेशन है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और डिस्टेंस बनाना जरूरी है, सैनिटाइजेशन कराना जरूरी है। तो इसको पालन करना बहुत जरूरी है। ये करें तो हम लोग कोरोना को बचा सकते हैं। अभी पिछले सप्ताह से कोरोना के जो केसेस है उसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि है। वो केवल जिले में नहीं पर पूरे प्रदेश और भारत देश में भी इस केसेस की वृद्धि देखा जा सकता है। अभी हमारा प्राथमिक जो चिंता है कि केसेस की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग केसेस आइडेंटिफाई करें ताकि सही समय में सभी लोगों को इलाज मिल सके। परंतु प्राइमरी फोकस यही रहेगा कि जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। जो सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों को अभी आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है और जो भी आयोजन होंगे उसको अनुमति लेके ही आयोजन होंगे। लोगों से अपील है कि जो नॉर्म्स है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है
मास्क का उपयोग है और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलना, इन सभी चीजों को लोगों से पालन करने की अपेक्षा। जिले में अभी जो एरिया जहाँ पे ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं ऐसे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने की प्लानिंग चल रही है। दुर्ग नगर निगम में 4 एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और बाकी सभी क्षेत्र में नगर निगमों के माध्यम से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मॉनिटरिंग पर निकले निगम आयुक्त मंडावी और सीएसपी शुक्ला। दुकानदारों को दी गई हिदायतें, बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान देने मना किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में गुरुवार को दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी व सीएसपी विवेक शुक्ला निगम की टीम के साथ नया बस स्टैंड, ग्रीन चौक, रेलवे स्टेशन परिसर, नया सब्जी मंडी, धमदा रोड, शनिचरी बाजार, महिला समृद्धि बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान की मॉनिटरिंग की। जहां भीड़ भाड़ क्षेत्रों का मॉनिटरिंग कर दुकानदारों सहित आम नागरिकों से अपील कर ये कहा गया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करें। उन्होंने शनिचरी बाजार में, महिला समृद्धि बाजार और नया सब्जी मंडी में दुकानदारों को हिदायत दी कि जिसके भी दुकान में कोई व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा उस दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी। साथ ही वह दुकानदार को सोशल डिस्टेंस का भी पालन कराए। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीते समय में नगर पालिका निगम भिलाई से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी आज भी अपने पेंशन की राशि पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह जमा भीड़ नगर पालिका निगम भिलाई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की है, जो कि अपने पेंशन के लिए नगरीय प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई के जनप्रतिनिधियों सहित महापौर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नगर पालिका निगम भिलाई को संचालित करने बतौर प्रशासक जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पदभार संभाला है। तब जाकर अब इन कर्मचारियों को एक आस बंधी है कि इनके पैसे इन्हें मिल जाएंगे, क्योंकि प्रशासक महोदय ने शासन को पत्र लिखकर पेंशन सहित अन्य बची हुई रकम इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देने बाबत मांगी है। सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि इनमें कुछ कर्मचारी कोरबा के नगर पालिका निगम में कार्यरत थे, जिनकी भी राशि अब तक नहीं मिल पाई है। वह भी भिलाई नगर निगम के श्रमिक संगठन की मदद से अपनी राशि पाना चाहते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने इसकी जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि नगर निगम का जो गठन हुआ 1998 हुआ, उसके बाद 2008 में हमारे यहाँ कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ, जिसमें कार्यभारित, कंटिजेंसी और दैनिक वृत्ति कर्मचारियों का नियमितीकरण किया। उसके पश्चात चूँकि दैनिक वृत्ति में लंबी सेवा करने के बाद कम समय में ही कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के बाद कम समय में ही कर्मचारियों का रिटायरमेंट आने के होता रहा। मैं आपका जानकारी में लाना चाहूँगा 2010 से लेके आज दिनांक 2021 तक 350 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसमें कार्यभारित भी हैं, कंटिजेंसी भी हैं और दैनिक वृत्ति भी हैं और नियमित भी हैं। चूँकि नियम 2 तरह का है, जो कर्मचारी दैनिक वृत्ति से नियमित हुआ है उसकी जो ग्रेच्युटी की राशि है, जिसको हिंदी में उपदान कहा जाता है, उसका भुगतान जो है नगर निगम कमिश्नरों को करना है, और जो कंटिजेंसी कार्यभारित से जो नियमित हुए हैं उनका भुगतान राज्य शासन नगरीय निकाय करना है जी। चूँकि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं लंबे समय से, ना ही उनका पेंशन चालू किया गया, ना उनका ग्रेच्युटी का पैसा दिया गया, अब ना ही उनको जो उनके वेतन से हर माह काटा गया है CPF की राशि, उसका भुगतान नहीं किया गया। क्योंकि लंबे समय से हम लोग महापौर जी को, शासन को पत्राचार करते रहे, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि नगर निगम कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात प्रशासक महोदय ने जब यहाँ की पदस्थापना हुई, जब वो प्रथम बार ऑफिस में आकर बैठे, हम समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारी उनसे जाकर मिले, अपनी समस्याओं का रखी, तो तत्काल उन्होंने आयुक्त महोदय को निर्देशित किया कि तत्काल आप जो है संचित निधि में कितनी राशि है उन्होंने जानकारी मांगी, और उन्होंने कहा कि तत्काल संचित निधि के माध्यम से इन कर्मचारियों का भुगतान लेटर बनाइए, पत्र बनाइए शासन को, और शासन से अनुमति लेके इनका जो है 170 कर्मचारी हैं जो दैनिक वृत्ति से नियमित हुए हैं, उनका तत्काल भुगतान निगम भिलाई से कराया जाए। पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में था। 1992 में मैं कार्यभारित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा किया गया, मेरी नियमिती वहीं से कार्यभारित में हुई। उसके बाद में लोक स्वास्थ्य विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जल संधारण किया। उस समय वाटर वर्ष के कर्मचारी हम लोग हस्तांतरण हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में।
जबकि हमारा सेवा शर्त में उल्लेख किया गया है कि जो भत्ता, महंगाई भत्ता हो या जो सुविधाएं सरकार राज्य शासन को मिलती है वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों को इसके अलावा कोई सुविधा नहीं दिया गया। आज विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भंग होने के बाद हम लोग नगर निगम में सेवा दिए, वही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ड्यूटी करते हुए कार्यभारित में ही हम सेवानिवृत्त हुए। आज हमको कहता है कि कार्यभारित को पेंशन या उपादान की पात्रता नहीं है। ये बात सच है कि 2008 में हमको नियमितीकरण किया तो हम इसलिए नियमितीकरण स्वीकार नहीं किए कि हम फिटर के पद पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हम मजदूर कैसे बने? क्या वो हमको मजदूर बनाने वाला आदमी अगर एक हेड मास्टर हाई स्कूल का हो, उसको बोले कि तुम कॉलेज का चपरासी बन जाओ, तो वो स्वीकार करेगा क्या? अपने से छोटा पद डिमोशन को कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमने भी स्वीकार नहीं किया। हम रेगुलर ज्वाइन नहीं किए और यही बोले कि कार्यभारित कर्मचारियों को जो शासन द्वारा देय होता है, चाहे वो वेतनमान हो, चाहे पेंशन हो, ग्रेजुएटी हो, कार्यभारित को जो प्राथमिकता जो सुविधाएं मिलती है वो हमको दिया जाए। अरे बस वही पे मतलब ये उपादान तो मिला था, लेकिन वो भी नहीं बतौर है। और अभी मैं 2008 31 जनवरी को रिटायर हुआ हूँ, तब से मैं को कुछ नहीं मिला है। पेंशन के लिए वही अपन कार्रवाई किए हैं। हमको पेंशन मिलना चाहिए, सभी भाई जैसे मिलेंगे तो हमको भी मिलना चाहिए। उन लोग को जबान से कुछ नहीं बोलते, मिलेगा भर बोलते हैं। इसे विडंबना न कहें तो क्या कहें कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने ही पैसों के लिए आज नगर निगम सहित अन्य अधिकारियों के दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी,
व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शहर की SS फाउंडेशन संस्था द्वारा एक बार फिर महिलाओं के अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए एवं उनके हुनर को दिखाने के लिए मंच प्रदान किया गया। दुर्ग के एक निजी होटल में SS फाउंडेशन की शिखा साहू एवं गुरुचरण सिंह बग्गा के प्रयासों से एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसकी खास बात यह रही कि इस प्रतियोगिता में मिस एवं मिसेस की कैटेगरी के अलावा मिस टीन एवं मिसेस प्लस कैटेगरी भी शामिल की गई थी, जिसमें प्रतिभागी बनी महिलाओं में भरपूर जोश देखने को मिला। प्रतियोगिता के सभी राउंड में प्रतिभागियों ने अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया, साथ ही नृत्य एवं गायन की कला में भी अपनी काबिलियत सिद्ध की। जहां युवतियों ने नए गानों पर मोहक नृत्य प्रस्तुत किए, तो वहीं मिसेस एवं मिसेस प्लस ग्रुप की प्रतिभागी महिलाओं द्वारा कुछ पुराने गीतों पर मोहक प्रस्तुतियां दी गई। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए आयोजन की जानकारी जहां SS फाउंडेशन की अध्यक्षा शिखा साहू और सचिव गुरुचरण सिंह बग्गा ने न्यूज टीम को दी, तो वहीं इस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं ने SS फाउंडेशन की दिल से सराहना की एवं उनका आभार भी जताया।
इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, जिनमें टैलेंट है, वो इस स्टेज में आ सकते हैं और अपना टैलेंट परफॉर्म दिखा सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य इसलिए है क्योंकि जो घरेलू कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। आजकल हाउस वाइफ है और बाहर जो भी वर्क कर रही हैं उनको भी ऐसा सब में इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। तो सभी कैटेगरी के लोग हैं इसमें, मिस टीन है, मिस है, मिसेस है और मिसेस प्लस साइज है एंड किड्स भी है। इसमें मास्क कंपलसरी किया है और जितने भी हमने राउंड किया है, जितने भी हम उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसमें सभी में हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज के साथ उनको हमने पहले से ही वार्निंग दे दिया है कि हम बिना मास्क के उनको परमिशन नहीं देंगे। ऐसा हम लोगों ने सभी ये सेफ्टी उन लोगों के लिए बरती है। इसके पीछे सोच ये है कि महिलाओं को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि वो घर से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा को निखारें। ये एसएस फाउंडेशन की तरफ से हमारा प्रयास है। महिलाओं के लिए महिलाएं घर से निकलें और अपनी प्रतिभा को निखारें ज़्यादा से ज़्यादा। महिलाएं घर में रह के कई महिलाएं अपने फ्रस्ट्रेशन में रहती हैं, तो इस कार्यक्रम के ज़रिए उनको अपना फ्रस्ट्रेशन भी दूर करने का मौका मिला और एक और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। तो आगे और प्रयास है, इसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाने का प्रयास है हमारा, ताकि महिलाएं अपने प्रतिभा को और अच्छे से निखार सकें। नॉर्मली जो हाउसवाइफ्स होती हैं या जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको अपने लिए खुद के लिए एक टाइम नहीं मिल पाता है। तो शिखा साहू जी द्वारा जो ये एक मंच दिया गया है लोगों को, मतलब वुमेन्स और किड्स जो हैं, बच्चियां हैं जो सब, तो बहुत अच्छा एक मंच दिया गया है जिसमें वो अपने टैलेंट राउंड में अपना टैलेंट भी दिखा सकती हैं और खुद के लिए जो एक थोड़ा समय हम निकाल के यहाँ पे आए हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा ही लग रहा है हमें। यहाँ अच्छा लग रहा है, कुछ एक अपने डेली रूटीन लाइफ से हट के हम कुछ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ऐसा जो एक मंच दिया गया है हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण था। हम ऐसा जनरली सिर्फ टीवी में देखते आ रहे थे अभी तक और ऐसा लगता था कि काफ़ी आसान होता होगा ये करना, लेकिन आज जब हम खुद ट्रेनिंग ले रहे थे तो ये काफ़ी टफ था और बहुत अच्छा भी लगा और बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया गया कि कैसे करना है। मुझे तो इतना प्राउड फील हो रहा है, मतलब खुद के ही ऊपर हो रहा है कि मैं अपने फील्ड से हटके आज किसी दूसरे फील्ड में आई हूँ, फैशन फील्ड में आई हूँ। मुझे लगता था कि हाँ कुछ तो अलग करना चाहिए, तो आज अलग हुआ है तो बहुत खुशी हो रही है। शिखा साहू मैम तो हमेशा से ही बहुत काम रही हैं, सबके लिए उन्होंने बहुत प्यार दिया है सबको, और वो जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ से वो टैलेंट बहुत ज़्यादा कैप्चर करती हैं। तो मुझे भी एक फंक्शन में ही मिली थी शिखा मैम, वहाँ से उन्होंने मुझ में एक कोई टैलेंट देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें आप भी पार्टिसिपेट लीजिए, तो आज मैं पार्टिसिपेट हूँ यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जनरली होता यह है कि 35-40 के बाद चांसेस कम हो जाते हैं महिलाओं का कि सिर्फ घर के रह गए हैं, लेकिन मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम इस उम्र की महिलाओं को भी एक मौका दिया अपने हुनर को दिखाने का, सौंदर्य को दिखाने का। इसके बाद खुला आसमान है उड़ने के लिए, अभी तो पंख पसारे हैं। शिखा मैम ने जो ये मंच दिया है ये पाकर, मतलब मैंने शादी के पहले मीन्स 13-14 साल पहले एक ऐसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था तो उसमें मैंने पार्ट लिया था। उसके बाद फिर अपनी शादी हुई, फिर अपना जॉब ये वगैरह, फिर साइज़ भी देख रहे हैं आप तो एज और साइज़ दोनों के। तो मैम ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम फिर से वही चीज़ों को, अपनी कला को, अपने हुनर को और प्रोत्साहन दे के बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि आपने देखा एक मैम है 60 इयर्स की, वो भी इतने अच्छे से पार्ट की, तो इससे क्या है प्रोत्साहन मिलता है और हौसला बढ़ता है। और जैसे पंख पसारे, वही मैम ने जो बोला वो बहुत अच्छा लगा। जो महिलाएं शादी के बाद ये सोच लेती हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उनके लिए क्या सजेशन देंगी? अब आपने ये सवाल पूछा तो मैं ये बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ अभी 2 साल पहले हुई है, तो हो जाता है, कोई होता है कि नहीं अब हो गया डेथ, अब हम शांत से घर में बैठे हैं,
कुछ नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। पर अब हमारी खुद की भी एक पहचान होती है जिससे हम लाइफ अच्छे से अपने बलबूते पे जीते हैं। तो मैंने भी आगे बढ़ा और मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं मेरे जैसे ही मैं सभी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने को कम या कुछ भी कोई भी फील्ड में ना इस फील्ड में कोई भी फील्ड में कम ना सोचें, सब में अपनी मेहनत से आगे बढ़ें और बढ़ेंगी जैसे मैं बढ़ रही हूँ। एसएस फाउंडेशन का लगातार प्रयास रहता है घर में बंद हो चुकी महिलाओं को किसी बहाने से बाहर निकालकर उनके अंदर की छिपी प्रतिभा को सामने लाया जाए, और इस कार्य में सदैव की भांति इस बार भी यह संस्था सफल रही। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से वीडियो जर्नलिस्ट संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। होली त्योहार को लेकर मोहन नगर थाने में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक, वार्ड पार्षद व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक इसमें शामिल रहे। मोहन नगर दुर्ग थाना में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी थाना मोहन नगर में आगामी होली के त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें सभी वार्ड पार्षद, गणमान्य नागरिक व विभिन्न समाज के लोग उपस्थित रहे। पार्षदों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा से सभी पेट्रोलिंग टीमों को जगह जगह पर चौक चौराहे में ड्यूटी पर लगाने के लिए कहा। इस मौके पर थाना मोहन नगर के प्रभारी ने कहा कि हमारा एक यही निवेदन है कि त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा ने जानकारी दी कि थाना मोहन नगर को 5 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। 5 सेक्टर में पेट्रोलिंग होगी और 15 से 20 जगह फिक्स पॉइंट बनाया गया है, जहां पर पुलिस हमेशा उपस्थित रहेगी। उन्होंने वार्ड पार्षदों व गणमान्य नागरिकों से सहयोग प्रदान करने की अपील की। अपनी प्रतिक्रिया थाना प्रभारी ने इस प्रकार दी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी थाना मोहन नगर में आगामी होली त्योहार के मद्देनजर हमने शांति समिति की बैठक ली, जिसमें सभी वार्ड के पार्षद उपस्थित थे, समाज के और मोहल्ले के गणमान्य जन उपस्थित थे। हमारा उनसे एक यही निवेदन था कि ये त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और अभी के समय में जो सबसे बड़ी समस्या कोरोना काल की है, उसको देखते हुए कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार को संपन्न करें। ये मोहन नगर को पूरे 5 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है और 5 सेक्टरों में 5 अलग अलग पेट्रोलिंग होंगी, प्लस फिक्स पिकेट की करीब 15-20 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर बल लगाया जाएगा। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुम्हारी थाने में भी शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव ने किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कुछ दिन बाद होली त्योहार है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग सामूहिक रूप से होली का आयोजन न करें। सभी अपने घरों में ही होली मनाएं ताकि सभी सुरक्षित रह सके। शांति समिति की बैठक में क्षेत्र के व्यापारीगण, जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक शामिल रहे। बैठक की जानकारी कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव ने ग्रैंड एशिया न्यूज को दी है। आगामी होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कल थाना कुमारी परिसर में थाना कुमारी क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था और उनको अपने और इस संबंध में आगामी जो होली त्यौहार मनाया जा रहा है उसके संबंध में किस तरह के अपना बचाव करना है और किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाना है, इसके संबंध में कुछ निर्देश दिए गए थे और गणमान्य नागरिकों से उनके विचार और सुझाव भी लिए गए थे। इसके साथ साथ वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है, इस संबंध में भी ध्यान रखते हुए जो प्रशासन के जो दिए गए निर्देश है उसका पालन करते हुए होली को भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में कार्यशाला का आयोजन कर उपस्थित लोगों को टीबी के रोग के कारक, बचाव और निदान के उपाय बताए गए। चौरदा भिलाई 3 शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी सैयद असलम ने बताया कि प्रतिदिन शाम को बुखार आना, 15 दिनों तक लगातार खांसी आना, खांसी के साथ बलगम में खून आना, भूख नहीं लगना, अचानक वजन कम होना, गर्दन में गांठ होना टीबी के ऐसे लक्षण जिसके लिए जांच कराई जानी चाहिए। खंड चिकित्सा अधिकारी पाटन आशीष शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष टीबी से लाखों लोग पीड़ित हो रहे हैं। विश्व में भारत का इस रोग से पीड़ित होने वालों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। डॉक्टर आदित्य शर्मा ने यह भी बताया कि टीबी के प्रारंभिक अवस्था में पता चलने पर पूरा इलाज करने से पूर्णतः ठीक हो जाता है। उपस्थित परिवार के सदस्यों को इस संबंध में अपने अपने क्षेत्रों में यदि ऐसे लक्षण युक्त व्यक्ति मिले तो उन्हें भिलाई 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर जांच कराने की अपील करते हुए जागरूक रहने के सुझाव भी दिए गए। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में और पूरे विश्व में टीबी के रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम की जाए। इस रोग के प्रचार प्रसार जो आम जनता में हो रहा है
उसका संक्रमण रोका जाए और अधिक से अधिक इस बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाए। तो इस उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में एक कार्यशाला आयोजित की गई। उपस्थित वृद्धजनों को, वरिष्ठजनों को जो आज टीका लगाने के लिए आए थे, उनकी काउंसलिंग की गई, उनको समझाया गया, बतलाया गया कि टीबी कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसके उपाय हैं और इसके बचाव के क्या तरीके हैं। मैंने उन लोगों की काउंसलिंग में ये भी बतलाया है कि शाम के टाइम बुखार आना, लगातार 15 दिन तक किसी को खांसी आना, अचानक वजन का कम होना, भूख नहीं लगना, गर्दन के पीछे गांठ होना, ये इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर ऐसे मरीज आपके क्षेत्र में मिलते हैं तो निःशुल्क जांच के लिए उनको भिलाई 3 भेजा जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। Verneto Cooler Products by Goel Self and Fataka Powerhouse Jawahar Market Bhilai. Mobile number 7001932995 or 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी, ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस।
हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक लेकर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग के बीईटीओ सैयद असलम ने बताया कि टास्क फोर्स समिति बनाई गई है, जिसमें आयुक्त नगर निगम, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भिलाई 3, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा, नायब तहसील भिलाई 3, परियोजना अधिकारी भिलाई महिला बाल विकास भिलाई व चरोदा, थाना प्रभारी भिलाई 3, स्कूल विभाग के समन्वयक भिलाई 3, चरोदा, स्वास्थ्य अधिकारी निगम चरोदा, बीटीओ शहर स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा शामिल किए गए हैं। निगम राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के महिला बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग सभी मिलकर क्षेत्र में संक्रमण रोकने प्रभावी कदम उठाएंगे। बिना मास्क वालों पर कार्रवाई और बाजार, गुमटी और भीड़ भाड़ इलाका में मोबाइल टीम सैंपल लेगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने का, प्रत्येक मरीज को 15 संपर्क व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और 3 स्थान पर कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3, शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरोदा, रेलवे अस्पताल चरोदा में वृद्धावस्था और 45 से 59 वर्ष के लोगों को पहले टीका लगाया जाएगा। बैठक में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से अश्विन चंद्राकर और सैयद असलम आदि शामिल हुए। बैठक की जानकारी नगर निगम आयुक्त भिलाई 3 ने दी। ये स्वास्थ्य विभाग की बैठक चल रही थी, इसमें 3-4 स्तरों पर हम लोग निर्णय लिए। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन जो इम्पोर्टेंट है बढ़ाना, तो हम लोग तेज़ी से वैक्सीनेशन कराने के लिए अभी एक नया सेंटर जैसे बताया रेलवे प्लस 2 नए सेंटर के निर्माण के लिए अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए, उनसे बातचीत हो रही। दूसरा जो टेस्टिंग, जितना हम टेस्टिंग करके लोगों को आइसोलेट कर पाएंगे और अलग कर पाएंगे उतना संक्रमण होगा, तो टेस्टिंग के लिए भी बात हो रही। तो इसमें अभी रणनीति बना रहे हैं कि ठेले खोमचे वालों या ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, मूवमेंट ज़्यादा है, दुकानदार, उनकी टेस्टिंग के लिए रणनीति बना रहे हैं और तेज़ी गति से मोबाइल वैन या अन्य माध्यम से उसकी टेस्टिंग की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चलन खरे की रिपोर्ट। 5 जिले दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा एवं रायपुर क्षेत्र में गुम हुए 112 नग मोबाइल को दुर्ग जिले की साइबर सेल ने ढूंढ निकाला है। बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जिले में गुम मोबाइल के संबंध में लगातार थानों में शिकायतें मिल रही थी। इन मामलों के कई आवेदन शिकायतकर्ताओं द्वारा अलग अलग थानों में दिए गए थे। जिले के लगभग सभी थानों में गुम मोबाइल को लेकर शिकायतें दर्ज थी। रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा व एसपी प्रशांत ठाकुर ने इन गुम मोबाइलों की खोज के लिए साइबर सेल को विशेष निर्देश दिए थे। साइबर सेल के प्रयासों से लगभग 112 मोबाइल खोज निकाले गए। इनकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में आईजी विवेकानंद सिन्हा एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में खोज निकाले मोबाइलों को उनके मालिक को सौंपा गया। प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार पटेल हैं और जो पुलिस अधीक्षक की टीम है, इनके द्वारा जो पिछले कई महीनों से जो मोबाइल गुमे हुए थे 112 मोबाइल को हमने आज संवेदकों को प्रदान किया है और जिसकी कीमत जो मार्केट वैल्यू करीबन 20 लाख रुपया एक दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि 112 मोबाइल को खोज निकालना और उसके बाद जिनका गुमा हुआ मोबाइल है उसमें से आज 20 लोगों को यहाँ पे प्रदाय किया गया और बाकी शेष को संपर्क किया जा रहा है और उनको प्रदाय किया जाएगा। तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मोबाइल गुमना और मोबाइल आज जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है और जिसका मोबाइल गुम हो जाता है तो उनको काफ़ी दुखी होते हैं और साथ ही साथ लगातार घूमते रहते हैं कि उनको मोबाइल खोज निकाला जाए। लगातार थानों में शिकायत और वरिष्ठ कार्यालयों में शिकायत करते हैं कि उनका मोबाइल नहीं मिल पा रहा है। तो पुलिस लगातार इसके लिए लगी हुई थी और आज हमने 112 मोबाइल जो करीबन 20 लाख रुपये का है और आज हम
जो डिफरेंट जो आवेदन करता है उनको हम दे रहे हैं। तो ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही साथ इसमें जिनका उत्कृष्ट कार्य रहा उनको मैं अलग से रिवार्ड देता हूँ। मैं दुर्ग पुलिस का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मेरा मोबाइल ढूंढ दिया। 2019 में मेरा मोबाइल गुमा था छावनी थाने में, कॉमर्स मार्केट में गिर गया था, जो कैश में बरामद हुआ है। बहुत चालू कंडीशन में है, बहुत बहुत आभारी हूँ। 2019 का गुमशुदगी का रिपोर्ट आपका 2021 में मिला है, तो कुछ 2 साल लग गए आपको। एक्चुअली इससे पहले भी कई मोबाइल गुमे हैं, लेकिन पहले बार कुछ मोबाइल मिला है, इससे बहुत खुशी हो रही है। मोबाइल मिला कैसे? 2019 को घूमा था अक्टूबर में 31, आर्य नगर में घूमा था, भिलाई में, कोका में मिल गया। फिर 2000 कंप्लेन किए थे हम लोग साइबर कैफे में, तो मिल गया। मतलब 1 साल बाद, मतलब 2019 में मिल ही गया कंप्लेन। और आज अच्छा है, अच्छा क्वान्टिटी में मोबाइल मिल गया है, सब बढ़िया भी है। गुम मोबाइल की खोज के लिए साइबर सेल ने टीम गठित की थी। 2019 से 2020 के बीच गुम मोबाइल से संबंधित आवेदनों के आधार पर अभियान चलाया गया। आईजी विवेकानंद सिन्हा ने साइबर टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक नरेश पटेल, सहायक उप निरीक्षक अमित मित्रा सहित पूरी टीम की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खुड़बुड़ा हत्याकांड में लगभग 3 माह बाद आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे सोनकर समाज द्वारा संतुष्ट होकर इस हत्याकांड की विवेचना कर रही टीम के सभी सदस्यों का स्वागत सम्मान कर मुक्त कंठ से सराहना करते हुए सोनकर समाज द्वारा जांच टीम को 10,000 रुपए उपहार स्वरूप दिए गए। सोनकर समाज के अध्यक्ष शारदा प्रसाद ने ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी देते हुए जिले की पुलिसिंग को बेहतर बताया। पुलिस ने जिस लगन और मेहनत से आज इस मुकाम तक पहुंच के हत्यारों को गिरफ्तार किया है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। हम सोनकर समाज की तरफ से, हमारी तरफ से 10,000 की घोषणा कातिलों को पकड़े जाने पर देने की घोषणा किए थे। आज उसको पूरा करने के लिए सब समाज के व्यक्ति आए हुए हैं और साथ ही साथ उन कर्मचारियों को, उन भाइयों को जिनने रात दिन मेहनत करके 3 महीने में हथियारों को पकड़ने में सफलता अर्जित की है, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। उनको आज होली के अवसर पर मैं फूल माला से स्वागत करेंगे, ये उद्देश्य से। सोनकर समाज माली का भी माली है, हमारा काम फूल मालों का है, सब्जी विक्रेताओं का है, तो हम जितना भी बन पड़ेगा उनको सहयोग करेंगे। उतई थाना अंतर्गत नाबालिग का गर्भपात करवाने के आरोप में फरार आरोपी सरपंच पालेश्वर ठाकुर को उतई पुलिस ने ग्राम डुंडेरा में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नाबालिग पीड़िता ने जनवरी में उतई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम मर्रा निवासी ओम प्रकाश ठाकुर 2016 से यौन संबंध बना रहा था। इस दौरान गर्भ ठहरने के बाद उसने अपने चाचा से मिलकर जबरन गर्भपात करा दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर उतई पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश ठाकुर को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका चाचा जो ग्राम मर्रा का सरपंच है वह फरार हो गया था, जिसे उतई पुलिस ने डुंडेरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी है सरपंच मुख्य आरोपी ओम प्रकाश ठाकुर इसका चाचा है और अपने चाचा के साथ मिलकर एक गर्भपात में शामिल था। इसको पुलिस पेट्रोलिंग की घेराबंदी कर डुंडेरा से, ये अस्पताल का पूरा तो जानकारी नहीं मिला अभी तक, इसका वो जाँच चल रहा है। धारा इसमें लगा 376, 313, 506, 120B, 34 IPC और 5 और 6 पॉक्सो। ये आरोपी 313 है गर्भपात के संबंध में आरोपी अपने चाचा का सहयोग किया। गुरुवार की सुबह चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के सामने स्थित जंगल के बीच एक पेड़ पर एक व्यक्ति का लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। सुबह सैर सपाटे पर निकले लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची भट्टी थाना पुलिस ने शव का मुआयना कर उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया। मोबाइल के आधार पर मृतक की पहचान कोका हाउसिंग बोर्ड निवासी जगदीश वासनिक के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक लगभग 12 दिनों से रायपुर में था और वह गार्ड का काम करता था। फिलहाल भट्टी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, सुबह लोग बाग यहाँ मॉर्निंग वॉक करने वाले देखे हैं और उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई, तभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। और उसके जेब में मोबाइल बज रहा था, उसको निकाल के उसके परिवार वाले को बुलाए हैं। उन लोग के आने के बाद ही उसका नाम पता लगा है। तो मृतक का नाम है जगदीश वासनिक, 41 साल का है और हाउसिंग बोर्ड कोका का रहने वाला है। अभी सरसरी अभी जांच है चल रही है,
उसके बाद ही पता लगे क्या है बोलकर। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।